तस्करी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फरार आरोपियों के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है। शुभम जायसवाल, गौरव वरुण पर एक और केस दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट की अवहेलना पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है। भगौड़ा घोषित होने के बाद ये फरार है। सुजानपुर सिटी थाने में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में पुलिस अब जुट गई है। बता दें कि अब तक 16 लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। संवाददाता अहमद रिजवी हमारे साथ जुड़ गए। अहमद, यहां पर देखिए तीनों आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। लगातार मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। क्या अधिक जानकारी है अभी? बिल्कुल, देखिए बहुचर्चित कफ सिरप का जो मामला है वो अब फिर से एक बार सुर्खियों में है। जो 1 लाख का इनामी शुभम जायसवाल था, उसके 2 साथियों को भी और उसको भगोड़ा बाकायदा घोषित किया गया है। बराबर जिस तरीके से वो कोर्ट की अवहेलना कर रहा था, एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं हो रहा था, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ना अब शुरू हो गई है। उसके 2 साथियों को भी बाकायदा भगोड़ा घोषित किया गया है और नया मुकदमा भी सुशांत गोल्ड सिटी थाने में इनके खिलाफ लिखा गया है। जिस तरीके से ये आरोपी जो हैं पिछले काफ़ी वक्त से बराबर फरार चल रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो एसटीएफ की कार्रवाई है वो आगे बढ़ने लगी है। इससे पहले तमाम 18 लोगों को मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, तमाम लोगों को जेल भेजा जा चुका है। लेकिन ये जो 3 आरोपी हैं ये लगातार फरार चल रहे हैं। इनको बराबर नोटिस जारी होने के बावजूद भी इन्होंने कोर्ट में अपने आप को पेश नहीं किया, हाज़िरी नहीं दी। उसका जो नतीजा है वो अब ये है कि इनको बाकायदा भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और इनके 2 जो साथी हैं शुभम जायसवाल के, इनको भी बाकायदा भगोड़ा घोषित किया गया और बताया जा रहा है कि जल्द ही इसमें कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी और इनके जो संपत्ति है वो भी कुर्क की जा सकती है। फिलहाल अब जांच जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एक नया मुकदमा भी इस मामले में दर्ज किया गया और जिस तरीके से बहुचर्चित कांड कफ सिरप का जो मामला है वो एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। बिल्कुल अहमद, देखिए कहा जा रहा है कि अब इसके बाद यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी इन सभी आरोपियों पर। बिल्कुल, देखिए अब इसके बाद जो कुर्की की कार्रवाई है वो की जाएगी और माना जा रहा है कि जो इनकी संपत्ति है वो कहीं ना कहीं जब्त करने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से बराबर ये जो फरार चल रहे हैं आरोपी, बताया जा रहा है कि विदेश में कहीं ना कहीं इनका जो बैठक है, जो पैठ है वो जमी हुई है। बराबर इनको नोटिस जारी हो रहे हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं बिल्कुल फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इनको भगोड़ा घोषित किया गया है। और भगोड़ा घोषित करने के बाद माना जा रहा है कि एसटीएफ की ओर से, प्रशासन की ओर से, जो यूपी पुलिस है उसकी ओर से इनकी संपत्ति जो है वो कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। और माना जा रहा है कि जल्दी ही जो ये कार्रवाई है ये देखने को मिलेगी। इसी को लेकर सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है और ये नया मुकदमा जो है ये काफ़ी कुछ इनके खिलाफ जाएगा और आगे माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई है वो अब आगे बढ़ेगी। फ़िलहाल अब सभी की जो निगाहें हैं इस पर टिकी हुई हैं। काफ़ी वक्त से तीनों आरोपी जो हैं ये फरार चल रहे हैं और अब कहीं ना कहीं एसटीएफ ने जो अपनी कार्रवाई है वो एक कदम आगे बढ़ा दी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर वारा